औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आबिद अली। तो आज हम क्लास मैट्रिक की बुक में से 17.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में सॉल्व करते हैं। उसमें से आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, तो उसको बाद में सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। ए बी आपके पास मिला हुआ है, तो आपने ये फाइंड करने ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस बी, ये फाइंड करने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। और उसके बाद सेकंड में हम क्या फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी आप याद कर लें कि यूनियन का मतलब क्या होता है। आप बेसिक में पढ़ के आए कि ए और बी दोनों सेट्स को आप क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं, सिंपल मर्ज करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मर्ज तब करेंगे जब उनके एलिमेंट्स आप एक जैसे क्या हैं कि आप दो मरतबा नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ए यूनियन बी कर रहे हैं, तो इसका जवाब जो हमारे पास मिलेगा वो आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर 7 देखें नहीं है, फिर 8 है, फिर 9 नहीं है, फिर आपके पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सेकंड फाइंड करना चाह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले बी लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 2 4 6 और 8 इंटरसेक्शन करें, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से लेकर 6 तक हैं। आप देखें कि इंटरसेक्शन में याद कर लें कि हम क्या करते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे दोनों में हम वो लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ से देखिए 2 4 6 दोनों में है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे 2 4 और 6 यहाँ तक। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड में डिफरेंस है, तो सबसे पहले थर्ड जो है डिफरेंस याद कर लें, ए डिफरेंस बी। जब आप फाइंड करेंगे तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। डिफरेंस बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 है। तो जब आप क्या करेंगे, इनका जवाब फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक जैसे एलिमेंट्स आप क्या करेंगे कि काट देंगे। जैसे कि 2 यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, 4 यहाँ से 6 4 और यहाँ 6। तो जो फर्स्ट सेट में बचेंगे सिर्फ वो आप वो लिखेंगे। तो आपके पास क्या बच रहे हैं, 1 3 और दूसरे यहाँ पे 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बी डिफरेंस ए को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो बी डिफरेंस ए याद कर लें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट्स को सिर्फ आप रीअरेंज करेंगे। पहले बी का रखेंगे और बाद में क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स रखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 4 6 2 4 6। तो बाकी जो आपके पास जो पहले सेट में बच रहे हैं सिर्फ आप वो रखेंगे, तो ये आपके पास 8 हो गया। तो यहाँ तक आपके पास आंसर इसका भी आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन से हम करते जा रहे हैं। और लास्ट में आपके पास है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये जो निशानी होती है वो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ये क्या होता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स लिख लूँ, बाद में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 2 4 6 और 8। तो इसका जब जवाब फाइंड करेंगे तो डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में ये फ़र्क है कि डिफरेंस में जो पहले में बचते हैं वो लिखते हैं, बाकी काट देते हैं। इन दोनों में भी हम क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 4 6 काट दें, 2 4 6। बाकी जो दोनों में बच रहे हैं, इसका मतलब कि शुरू वाले में 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद जो लास्ट में बच रहे हैं 8, दोनों सेट्स में। इसका मतलब कि इनका आंसर का यूनियन करेंगे तो आपके पास इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट हो गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, उसमें आपका जो है वो कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले देखें यूनिवर्सल मिला होगा लाजमी, और ए बी सेट मिले हुए हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये सेम बात है, ठीक है। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल पहले रखते हैं और डिफरेंस देकर फिर जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं वो सेट रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे यूनिवर्सल किसके बराबर है, 1 से लेकर 10 तक है, और माइनस फिर क्या करेंगे, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4। तो अब यहाँ से देखें कि डिफरेंस हम पढ़ के आए कि एक जैसे एलिमेंट्स काट देंगे जो पहले में बचेंगे। तो पहले में आपके देखें 1 2 3 4 तक कट जाएंगे, बाकी आपके पास 5 6 और 7 8 9 और 10 तक इसका जवाब आएगा।
तो ये ए कम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम सेकंड फाइंड करना चाह रहे हैं तो बी कम्प्लीमेंट है। तो बी कम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले सेम तरीका यूनिवर्सल सेट रखें ये 10 तक, और फिर डिफरेंस करेंगे बी सेट। तो बी सेट क्या है देखें, 1 3 5 7 और ये 9। तो एक जैसे डिफरेंस में काट देते हैं, मतलब कि इवन बचेंगे, बाकी ऑड कट जाएंगे। तो ये 2 4 6 और 8 और ये 10 बचेंगे। तो ये बी कम्प्लीमेंट का जवाब। थर्ड में कह रहे हैं कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट करें, तो इसी से रिलेटेड है ये भी। ए कम्प्लीमेंट का जो जवाब आया है उसको आप यूनियन करें बी कम्प्लीमेंट के जवाब के साथ। ए कम्प्लीमेंट ये आया है 5 6 और 7 8 9 और 10, इसको यूनियन करेंगे हम क्या, बी कम्प्लीमेंट के जवाब के साथ। तो बी कम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, देखें कि 2 4 6 और 8 और इसके साथ 10 है। तो जब आप इनको क्या करेंगे कि मर्ज कर लेंगे, यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखें 2, उसके बाद 3 नहीं है तो 4, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद 7 भी है, और इसी तरीके से 8 9 और ये 10 तक। तो यूनियन में आप क्या करते हैं कि रीअरेंज करके लिखते हैं, मतलब कि अगर आगे पीछे हो तो उसको ऑर्डर में लिखते हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन का मैं डायरेक्ट यहाँ पे जवाब लिख लूँ। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इसका जो जवाब आएगा ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के जवाब में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसा कि 6 8 और 10, 6 8 और 10 दोनों में क्या है कॉमन है इनके जवाब में। तो यहाँ से ये जवाब आ जाएगा 6 8 और ये 10। तो यहाँ तक ये 4 का भी आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5 आपके पास देखें थोड़ा चेंज है। तो 5 में है होल कम्प्लीमेंट। ये याद कर लें कि जब अलग कम्प्लीमेंट और होल कम्प्लीमेंट होगा तो बिल्कुल तरीका चेंज होगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी को जब हम सॉल्व आउट करेंगे फिर उसका जवाब क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी का जवाब माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखें यूनिवर्सल क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, और फिर माइनस करेंगे ए यूनियन बी का। डायरेक्ट मैं जवाब लिख लेता हूँ, ए और बी को यूनियन करूँगा तो जवाब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 7 9 आएगा। 1 2 3 4 5 और उसके साथ फिर क्या आएगा 7 और उसके बाद 9 आएगा। अब देखें इसका जब कम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं तो कम्प्लीमेंट में क्या है कि इसका जवाब इसमें से काट दें। 1 2 3 4 5 कट गया, बाकी आपके पास 6 बच रहा है। देखें 6, 7 भी कट गया, फिर 8 बच रहा है, फिर 9 कट गया, फिर 10 बच रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। इसी तरीके से इसका 6 हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसमें 6 में कह रहे हैं कि आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, पहले हम यूनियन का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करें, अब इंटरसेक्शन का फाइंड करेंगे। तो ये भी सेम तरीके से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, सही है, और फिर आप क्या करेंगे यूनिवर्सल में से ये जवाब ए इंटरसेक्शन बी का आप काट देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन सा था आपको याद होगा, 1 2 3 4 अप टू 10, और डिफरेंस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे, ए और बी के एलिमेंट्स कौन से थे, शायद आपको याद हो तो ये ए 1 2 3 4 था और बी जो था 1 3 5 7 9 था। तो उसमें कौन से एलिमेंट सेम है आपके पास, 1 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से 1 और 3 आपके एलिमेंट्स, ये 1 3 इसमें से काट देंगे तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आएगा 1 3 काट दें तो उसके बाद 2 4 और 5 6 7 8 9 और ये 10 तक इसका जवाब आ जाएगा, सही है। तो अब हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देख ले यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करके आए पीछे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो जवाब था वो आपके पास कुछ यूँ था कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड किया था, उसका जवाब क्या था आपके पास 5 से लेकर 10 तक था। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट का जवाब 5 6 7 8 9 और 10, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या था 1 3 5 7 और ये 9 था। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट जो था हमारे पास, तो बी के, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट हम थोड़ा सा चेंज करके आए हैं, हम देखते हैं फिर। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये बी सेट है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट का हम रखेंगे कि वो आया था 2 4 6 8, ठीक है, और उसी के साथ आपके पास जो आया था वो 10 आया था, ठीक है।
अब मैंने जैसे पहले इसको सेमेटिक डिफरेंस को डिफाइन किया हुआ है, तो सेमेटिक डिफरेंस का मतलब होता है कि एक जैसे एलिमेंट्स काट दें, बाकी जो दोनों में बचेंगे। तो यहाँ से देखें कि कौन से एलिमेंट्स कट रहे हैं। 4 यहाँ से नहीं कट रहा, लेकिन 6 और उसके बाद 8 और 10, 6, 8 और 10 काट दें। बाकी आपके पास यहाँ से एक 2 बच रहा है, और उसके बाद फिर 4 और फिर 5 और फिर 7 और फिर आपके पास क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। तो ये आपके पास सेमेटिक डिफरेंस का जवाब आ गया। इसका होल कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट जैसे बताया था कि सबसे पहले एसिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस हम पहले सॉल्व करके आए, पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का जवाब हम पहले फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो जवाब आएगा, ए के एलिमेंट्स क्या थे आपके पास, 1 2 3 4 थे, और बी के 1 3 5 7 थे। अगर उसमें से एक देख काट देंगे तो आपके पास एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का जवाब क्या आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से अगर सेट आपको याद हो तो 1 2 3 4 है ए, और बी आपके पास 1 3 5 7 है। तो 1 3 काट दे, बाकी 2 4, ठीक है, 2 4 और उसके बाद फिर आपके पास क्या बचेंगे, 5 और 7 और ये 9। तो ये जवाब आया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल आपके पास जो होगा 1 से लेकर 10 तक, इसमें से आप क्या करेंगे, ये वाला काट देंगे, 2 4 5 7 और ये 9। तो देखिए 2 4 काट दें, बाकी 1 बचेगा, 2 कट गया, 3 4 कट गया, उसके बाद 5 भी कट गया, बाकी आपके पास 6 बच रहा है, उसके बाद 7 कट गया, 8, उसके बाद 9 कट गया, बाकी आपके पास 10। तो ये इसका ये आंसर आ गया। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले है कि बी कॉम्प्लीमेंट का इसमें जवाब क्या है। तो ए सेट खुद ही रख दें, इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 डिफरेंस। बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आया था, 2 4 6 8 और उसी के साथ फिर आपके पास 10 आया था, जवाब सही है। तो जब इसका जवाब हम निकालेंगे तो आपके पास देखिए 2 और 4 कट गया, बाकी यहाँ पहले में आपके पास 1 और 3 बच रहा है। तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से पहले ए कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आपके पास देखें, पहले हम फाइंड करके हैं, और वो क्या था, 5 और 6 7 8 9 और 10 था। डिफरेंस करेंगे इसमें बी का सेट, तो बी का सेट है 1 3 5 7 9। तो यहाँ से देखें कि 5 7 9 कट रहे हैं, 5 7 9, बाकी आपके पास जो पहले में बच रहे हैं आप वो रखते हैं। तो फर्स्ट में क्या बच रहे हैं, 6 और ये आपके पास 8 और ये 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम चल रहे हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो उसमें देखते हैं कैसे हो रहे हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को फिर कभी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 जो हम छोड़ के आए, उसमें कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें, विच ऑफ फॉलोइंग आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और एग्जॉस्टिव और सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और एग्जॉस्टिव सेट्स को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लूँ। तो सबसे पहले डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग को डिफाइन कर लें, फिर सवाल करते हैं। तो डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब ए और बी का इंटरसेक्शन करे तो खाली सेट मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग में क्या होते हैं कि कुछ एलिमेंट सेम होते हैं और वो दोनों सबसेट ना हो, ना ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो। तो ये दो कंडीशंस आप याद कर लें। और एग्जॉस्टिव क्या होता है कि जब हम दो सेट्स का यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। और सेल के लिए दो कंडीशन है, ये एक डिसजॉइंट वाली और दूसरी आपके पास एग्जॉस्टिव वाली। दोनों अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, ये सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं अब क्वेश्चंस को कि आपके पास क्वेश्चन कौन से हैं। अब मैं पहले डिफाइन करता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 2 3 4 5 और 4 5 ये करे कि इसमें क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें डिसजॉइंट में क्या होते हैं कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होते। तो देखिए सब में एलिमेंट सेम नहीं है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब सेकंड को इसको करते हैं, तो 1 2 3 इसमें देखें कि दोनों सेट हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग मैंने जैसे बताया था कि कुछ एलिमेंट देखिए इसमें सेम है, 1 और 2 आपके सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो 1 और 2 सेम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इनको ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग। उसके बाद 3 में क्या है कि ई और ऑड, इवन और ऑड,
व्हेन इसमें कह रहा है यूनिवर्सल जो फिर आपका जो बराबर है वो किसके बराबर है, वो इंटीजर्स के बराबर है। अब देखें कि ई के एलिमेंट्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ऑड के होते हैं अप टू सो ऑन, और यूनिवर्सल जो है वो आपके पास कह रहा है कि ये सेट ऑफ इंटीजर से 0 से लेकर 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो देखें कि जब इसका एग्जॉस्टिव सेट इसमें कह रहा है कि एग्जॉस्टिव, क्योंकि जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखें कि इवन में ज़ीरो भी तो कंसीडर करते हैं। जब ई और डब्ल्यू को आप यूनियन करेंगे तो देखिए यूनिवर्सल के बराबर है। और उसके साथ फिर आपके पास ये कि इनका इंटरसेक्शन करें तो खाली जवाब आए। तो फिर ये एग्जॉस्टिव, चलें एग्जॉस्टिव भी तो हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ सेल्स भी हो रहा है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन भी खाली आ रहा है। ए यूनियन बी यूनिवर्सल, और फिर इंटरसेक्शन करें तो खाली सेट है, तो फिर सेल्स भी है। चले नेचुरल नंबर और होल नंबर, यूनिवर्सल आपके पास अप टू सो ऑन 0 1 2 3 है। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन आपके पास क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स देखें सारे के सारे सेम है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये सिर्फ आपके पास एग्जॉस्टिव है। चलें इसके 5 में क्यू और क्यू डैश क्या है, और यूनिवर्सल आपके पास रियल नंबर है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसका जब आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में अलग एलिमेंट्स होंगे, मतलब खाली, और जब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो आपको रियल नंबर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या है, कि आपके पास सेल्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखें कि आगे इसमें है या यहाँ तक ही है, काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 में 5 तक ही हमने सॉल्व करने थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो थी 17.2 को 3 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।